हाँ जी राहुल बताओ क्या है आगे। इस वाले क्वेश्चन में एक बार आप और बता दो सर, कैसे होगा? सपोज दैट समेशन ए एन एक्स एन कन्वर्जेज एट एक्स बराबर -3 एंड डाइवर्जेज एट 0, देन दिस कन्वर्जेज। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना, कन्वर्जेज तो है नहीं। वो तो ऐसे भी सीरीज कन्वर्ज नहीं करनी। बी वाले पार्ट में डाउट है, कौन से वाले पार्ट में डाउट है? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इंटरवल कौन पढ़ा होगा ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो। अगर आपको सीरीज अगर दे रखी है मान लीजिए कहीं पे ए एन एक्स की पावर एन, ये अगर दे रखी है तो इसमें कैसे निकालते हो? क्या आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो? क्या होता था, 1/r इज लिमिट इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर। अब कैसे भी कर लो, या तो एन की पावर 1/n से चले जाओ या इससे चले जाओ, लिमिट सुपीरियर एन प्लस 1/n, इससे चले आओ, है ना। तो अगर ये आपने निकाल लिया तो क्या होगा, तो उस केस में जो आर की वैल्यू पहले निकाल लो, आर आ जाएगी तो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एटलीस्ट ये तो हो ही जाएगा कि एक्स माइनस किसके अबाउट है, तो जीरो के अबाउट है, तो एक्स माइनस जीरो का मॉड लेस देन आर। तो ये तो पक्का, मतलब यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -r/r। ये तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा ही, इसने इंक्लूड कर रखा है, इसका मतलब -4 + 4 पे भी कन्वर्ज करेगी, इसीलिए, है ना, रहेगा। ठीक है सर। हम्म। सर मैंने एक भेजा है। ठीक है ना, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है तो उससे हो जाएगा, समझ आ गया ना। तो एंड पॉइंट पे भी चेक कर लेना। अगर एंड आपको पता होगा, क्लास में जब मैंने कराया था मैं कहा था कि एंड पॉइंट के अलग से चेक करना होता है पुट करके, तो उससे कर लो। यस सर, एक बार ट्राई। करके देखो नहीं तो फिर पूछो। ठीक है, 1 बाय 1 मैं देख रहा हूँ, जो पहले भेजा जिन लोगों ने उसका मैं बॉटम से देख रहा हूँ ना, तो जो क्वेश्चन पहले जिन्होंने भेज रखे हैं। हाँ जी अवनीश बताइए, सो है तो गए, छोड़ो। तो नेक्स्ट जिनका है, बताओ भाई तुम्हें क्या पूछना है। सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट लाइन के बाद क्या करना है सिर्फ वो बता दीजिए। कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें फॉर्मूला याद है म्यू का, कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, जब सिग्मा नोन है तो। एक तो मुझे समझ ही नहीं आता, ये जेड कैसे बन गया ये। एन निकालना है ना ताकि जेड हो जाए, तो एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा/√10। क्या कर रहे हो इतना क्यों मैं तुम्हें फिर से एक सजेशन देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने 2 मेथड से करा रखे हैं। तुम अगर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे क्या रियलाइज हो, तुम जितने थ्योरी मैंने पढ़ाए तुम कोई क्लास लाइव में अटेंड नहीं की हो ना, तुमने रिकॉर्डेड देखा है, और अगर लाइव अटेंड किया है रिकॉर्डेड देखा है तुमने कुछ नहीं सीखा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लास में 2 डिफरेंट तरीके से मैंने सॉल्व कराए हैं। नहीं है तो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कराया है, दो दो क्लास ही कराए होंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को, 2 या 3 क्लास हुई होंगे। तुम तीनों लेक्चर देखो, यही क्वेश्चन मैंने 2 अलग अलग मेथड से कराया हुआ है, और तुम यहाँ कुछ तीसरा मेथड लगा रहे हो जो कि पता नहीं क्यों लगा रहे हो। ठीक है एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो, इट्स फाइन। तो हमें बता रखा है कि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सिग्मा/√10। सिग्मा/√10 से कहाँ डिवाइड किया तुमने, सिग्मा/√10 4/√10। ठीक है, ये इसे जेड। अब तुम खुद ही मुझे बताओ यहाँ से देख के, तो ये और ये कौन सा नंबर है जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 95% होगी, खुद ही बताओ मुझे। तो इधर रहेगा 2.5%, इधर रहेगा 2.5%। बताओ ये कौन सा नंबर और ये कौन सा नंबर है। Z α/2। पुट कर दो जो तुम्हारा z बिटवीन -z α/2 से +z α/2 इज 1 - अल्फा।
तो कहने का मतलब है z बिटवीन z 0.025 minus z 0.025. So this probability is 95%. This is 95%. बताओ, तो जो नंबर तुम्हारा आया हुआ है पुट करो इसको इक्वल। ये पता है कितना है? ये फर्स्ट पेज पे दे रखा है, तुम्हें खुद देख के बताओ ये कौन सा नंबर है। अगर मैं पूछूं फाइव ऑफ जेड अल्फा बाई टू कितना होता है, तो 1 - अल्फा बाई 1 टू। माइनस अल्फा 2। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करो ना। 0.025 0.975। तो ये जो नंबर जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्वेश्चन में दे रखा है 1.96। तो ये है 1.96। बताओ, तुम्हारा जो नंबर आया रखो इसको 1.96, क्या आएगा? यस बताओ ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो यहाँ से। लेकिन इतना क्यों कर रहे हो? हमें फॉर्मूला पता है एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन। इतना लंबा चौड़ा क्यों टाइम लगाना है? जेड अल्फा बाई टू ये फॉर्मूला होता है इसका, और यही दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ना यही चीज़। यस सर। पुट करो इसको 9.8। तो ये क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 9.8। 9.8 0.98 0.98। यहाँ से निकल के आ जाएगा सब कुछ। ये दे रखा है 0.98 क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। और जेड अल्फा जो तुम्हें चाहिए था वो ये है, जो z 0.025 जो तुम्हें चाहिए वो 1.96 है। पुट कर लो, हो गया। एन पता ही है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। कोई बात नहीं, अपने तरीके से ट्राई करो, ये भी अच्छा है। तुम उनसे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, समझ आएगा, फिर नया तरीके से ट्राई करके देखो। तो सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा 4 है, 4/√n सर हो जाएगा। 1.96 बराबर। तो जैसे ट्राई अलग अलग तरीके से करोगे ठीक, ये भी तरीका ठीक है जो तुमने लगाया वो भी ठीक है, फाइन है ना। लेंदी वो तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई मेथड आसान होगा, कोई मुश्किल होगा, कोई होगा कोई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई तो कर रहे हो, अच्छी बात है, ट्राई करो, ऐसे ही खुद से करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेथड है जो तुमने सीख रखा वो तो लगाने की कोशिश करो। बाकी तुम जो करो वो भी अच्छी बात है, खुद से ट्राई करो, गलत करो, गलतियाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सीखोगे, एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या है। तो उससे भी आंसर तो यही आना है, इससे भी आंसर वही आना है। देख लो यहाँ सॉल्व करके आंसर तो वही आना है। ठीक है। तो